16 मई की रात को गुड़ी मलकापुर में कथित गौरक्षकों ने एक ट्रक को रोका। उनका आरोप था कि ट्रक में मवेशियों की तस्करी की जा रही है। जांच के दौरान ट्रक में प्लाईवुड मिला, लेकिन संभव है कि ये बात खुद को गौरक्षक कहने वाले इन लोगों को रास नहीं आई और ट्रक में कोई मवेशी नहीं होने के बावजूद भी भीड़ ने तोड़फोड़ की और पथराव किया। इस हमले में ड्राइवर रसूल शेख, उसके भाई और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन में कथित गौरक्षकों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। वहीं रसूल की शिकायत पर टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में भी एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। ऑल्ट न्यूज को मिली एफआईआर के अनुसार 58 वर्षीय रसूल शेख महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाला है और चेन्नई से हैदराबाद प्लाईवुड लेकर जा रहा था। ट्रक में उनके साथ उसका भाई अफसर शेख भी था। दोनों 15 मई को चेन्नई से निकले और 16 मई की रात करीब 11:45 पर हैदराबाद स्थित नोमान ट्रेडिंग कंपनी पहुंचे। दुकान के पास रुकावट होने के कारण ट्रक पार्क नहीं हो सका, इसलिए रसूल ने ट्रक को रॉयल सी होटल के पास सड़क किनारे खड़ा कर दिया। एफआईआर के मुताबिक थोड़ी देर बाद 10 से 12 लोगों ने ट्रक को जबरन रोककर पूछताछ की और इस कारण भीड़ जमा हो गई और विवाद शुरू हो गया। रात करीब 12 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। इस दौरान एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने समर्थकों के साथ गोलकोंडा जोन पुलिस के डीसीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। माजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, और ये अलग तरीके से शहर के हालात को खराब करने की ये गौरक्षकों की कोशिश आज सामने आई। ताज्जुब की बात यह है कि गौरक्षक इतने हद तक गिर चुके हैं और ये शहर के अमन को खराब करने का एक मंसूबा इन लोगों के दिल में है। पहली बात तो ये है कि बहैसियत मुसलमान मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे दीन में सबसे बड़ी एक चीज ये भी आती है कि तुम्हें जो सरजमीन पे रहते हो वहाँ के कानून के हिसाब से भी चलना हमें जरूरी है। और जब इस कानून ने हमें ये कहा है कि गाय का प्रोटेक्शन है और गाय नहीं काटना चाहिए, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई मुसलमान गाय को नहीं काटता है। और ये लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, शोशे उठा रहे हैं। और आज आसिफ नगर में एक प्लाईवुड की गाड़ी को इन्होंने गाय समझ लिया। आज प्लाईवुड की गाड़ी जो प्लाईवुड की गाड़ी गरीब लोग लेके आए थे उसको देख लेते हैं। वहाँ पे एक अफसाना करते हुए वहाँ पे हालात को खराब करने की कोशिश थी इनका और पूरा मंसूबा था। ये लोग गाय या बैल से मोहब्बत नहीं करते, इनका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर फिरका परस्त फसादात हो और उसके लिए ये हर हद तक गिर रहे हैं। और अभी मैंने तफसीर इकबाल साहब, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी ये मुकामी चंद्रमोहन और डीसीपी टास्क फोर्स सब यहाँ पे मौजूद थे। मैंने सीधी तौर पे कहा है कि ये चीज पूरी तौर पे कंट्रोल हो सकती थी। अगर ऐसे अफवाहों पे शहर के हालात खराब हो जाएंगे तो कैसा होगा। और ये बात है कि पुलिस महकमे ने इनफ पुलिस फोर्स हर पुलिस स्टेशन और हर जोन को दी है। इतना इनफ पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो सोचने की बात है। सदर मजलिस ने खास अभी बात की है। सदर मजलिस ने सीधी तौर पर मुझे कहा है कि सीधी तौर पर कह दो कि जो इसमें मुलविस है उनके ऊपर सख्त से सख्त दफादार देते, उनको सजा देना जरूरी है। एफआईआर में 10 अज्ञात लोगों को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज है। ऑल्ट न्यूज ने ट्रक ड्राइवर रसूल शेख से भी बात की। उसने बताया कि वो चेन्नई से हैदराबाद प्लाईवुड लेकर पहुंचे थे। दुकान के पास कार्यक्रम होने के कारण माल सुबह उतारने को कहा गया था। इसी दौरान कुछ लड़कों ने ट्रक रोककर पूछा कि क्या उसमें गाय है। रसूल ने बताया कि ट्रक में सिर्फ प्लाईवुड है, लेकिन थोड़ी देर बाद और लोग पहुंचे और उन्होंने ट्रक पर लगा तिरपाल फाड़कर सामान सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। रसूल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में और लोग इकट्ठा होने लगे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए ट्रक पर पथराव करने लगे। इस कारण ट्रक का शीशा टूट गया और रसूल, उसके भाई और साथ बैठा एक पुलिसकर्मी, तीनों लोग घायल हो गए। HN10 न्यूज को दिए इस इंटरव्यू में भी रसूल ने यही घटनाक्रम बताया है। मेरा नाम शेख रसूल है। हम महाराष्ट्र बीड़ की गाड़ी है हमारी,
और सब इधर चेन्नई से हम प्लाई लेके आए थे तो गौरक्षकों ने यहाँ पर आके हमला किया और ये सब मारे भी हमको, ये देखो। और ये मेरे गाड़ी का भी बहुत डैमेज कर दिया, पूरा नुकसान कर दिया गाड़ी का भी। ये और वाकया क्या टाइम पे हुआ है? ये रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे साहब। हाँ। हाँ, तो गाड़ी इधर खड़ा था माल का, वो लोग आके बोले इसमें गाय है बोल के ने ऊपर चढ़ के ने तिरपाल वो फाड़ दिए। उनको नहीं बतलाया आप कुछ भी पिलाई है इसमें कहीं नहीं है, बोल रहे कहीं उनको नहीं है, बदला है, जानवर पूरा नहीं है, खोल दिए, उनको मान रहे नहीं, वो मार रहे ऊपर से, क्या करेंगे। फिर बाद में 2-3 पुलिस वाले आए, उन्होंने बोले गाड़ी पीएस को लेके जाओ। वो तो अच्छा हो गया, हमारे एमएलए साहब आ गए, हमारे शेर आ गए बोल के ने जान बची। हाँ। वो कितने लोग थे गौरक्षक जो मारे आपको? कोई इस गिनती नहीं थी साहब इनकी, पूरा वीडियो बना दिए ना, पूरे कितने हजारों से लोग होंगे उनके, कोई हाँ। गिनती नहीं थी। और पूरा पत्थर बरसा, ये मेरा देखो इधर गाड़ी का ये पूरा डैमेज कर दिए, ये देखो कांच, और ये कांच में से पूरे पत्थर अंदर आ गए, ये पूरे लगे हमको, ये देखो ये जख्म हो गया पूरा, इधर भी लगा, ये देखो ये इतनी नुकसान हो गई साहब, ये भी है, कौन इंसाफ दिलाएगा हमको इसका। आप इधर आइए। तो आपको रात में कल पुलिस स्टेशन में जब बुलाए थे मेनीपटना हुमायूं नगर पीएस में, जी। पुलिस वालों की तरफ से क्या बोले आपको? पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी बस वो इधर भाग रहे उधर भाग रहे, सब पब्लिक को भगाने में बोल रहा, कोई कुछ भी नहीं। हम बोल रहे उनको भाई इसमें जानवर नहीं है, इसमें पलाई है, तो कोई मान रहा ही नहीं। और एमएलए साहब माजिद हुसैन साहब आके माजिद हुसैन साहब ने हमारी इतनी मदद करे, गाड़ी में क्या आधा घंटा बैठे हमारे साथ, गाड़ी में आधा घंटा बैठे। फिर रात में आपको पीएस से किस टाइम छोड़ा गया वहाँ से पीएस से? रात में फिर बहुत वो एसपी साहब वो वगैरह माजिद साहब सब हमारे वहाँ बैठे, फिर वो बयान लिए कैसा हुआ क्या हुआ। तो रात में फिर हमको 5 बजे वहाँ से छोड़े, हम 6 बजे यहाँ पर आके फिर गाड़ी यहाँ पर अनलोडिंग के लिए लगाया अभी। तो वहाँ से आप कब निकले हैं? वहाँ से हम 5-5:30 बजे निकले। तो आपको सवेरे। गौरक्षक पीछा कहाँ से कर रहे थे? कहाँ थे मालूम ही नहीं, गाड़ी खड़े हुए गाड़ी में आके उन्होंने यहाँ पूछ रहे गाड़ी में गाय है क्या, हम बोले भाई गाय नहीं है, पलाई है, देख लो, खोल के दिखा दे। और वो लोग पीकर थे क्या? अभी इतना पीकर ही होंगे जब भी आदमी ऐसा गलत काम करता ना, गलत को अच्छा नहीं बोलते, अच्छे को गलत नहीं बोलते। तो लोग कितने लोग थे उसमें, लोग जान सकते हैं? यहाँ पर 20-25 लोग थे, फिर रास्ते से आपके ऊपर हमला यहाँ पर हुआ, बुड्ढी मलकापुर के ऊपर हुआ? नहीं, यहाँ से निकलने के बाद हो गया, रास्ते में वहाँ वो पर रास्ते में वो लोग ठहरे हुए थे, आप जाते ठहरे, उन्होंने गाड़ी। ऑल्ट न्यूज के साथ हुई बातचीत में रसूल ने बताया कि वो पिछले 35 वर्षों से ट्रक चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस चाहती तो हमलावरों को रोक सकती थी, क्योंकि ट्रक में कोई मवेशी नहीं था। हालांकि इस पूरी वारदात के दौरान पुलिस की कार्रवाई क्या रही, चलिए आपको बताते हैं। द सियासत डेली की रिपोर्ट के अनुसार रसूल की शिकायत के अलावा गुड़ी मलकापुर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। इनमें साईं नामक व्यक्ति भी शामिल है, जिसे पुलिस ने इस घटना में शामिल गौरक्षकों का प्रमुख बताया है। एफआईआर में आरोपियों पर हत्या के प्रयास, गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने और तोड़फोड़ करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है। बहरहाल नामजद 5 आरोपी फरार बताए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोलकोंडा जोन पुलिस के डीसीपी कार्यालय के बाहर हुए कथित अवैध प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस एक अलग मामला दर्ज कर रही है। ऑल्ट न्यूज ने गुड़ी मलकापुर पुलिस के एसएचओ से बात की। उन्होंने हमें बताया कि 5 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ये अभी फरार है। फिलहाल पुलिस ये पुष्टि नहीं कर पाई है कि ये आरोपी किसी संगठित गौरक्षा समूह से जुड़े हुए थे या फिर नहीं। वहीं टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में इस मामले की जांच कर रहे एल राजू ने हमें बताया कि घटना के वीडियो के आधार पर दूसरे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में हुई ये घटना भी आए दिन देश में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले कथित गौरक्षकों के हमलों की लंबी लिस्ट में शामिल हो गई। तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, शारीरिक, मानसिक और वित्तीय रूप से पीड़ित को नुकसान पहुंचाया गया। केस दर्ज हुआ, हालांकि मामले के आरोपी फरार है। अन्य मामलों की तरह ये घटना भी रोजमर्रा के मामलों में दब जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों में डर का माहौल बनाकर ठोस जमाना चाहते हैं, जो गौरक्षा के नाम पर फिल्मी अंदाज में सड़कों पर गाड़ियों का पीछा कर भीड़ इकट्ठा कर मारपीट करते हैं, कानून का सरेआम उल्लंघन करते हैं और फिर अपनी इस करतूत के वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम हमारे देश की जनता और खासकर युवाओं को किस दिशा में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।